नमस्कार दोस्तों। एनसीटीई ने देश भर के स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब स्कूलों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी हो गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने सभी मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 2022-23 के लिए उनकी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि पीएआर सबमिट करने का निर्देश दिया है। परिषद की 5 अगस्त 2024 को हुई 61वीं बैठक के निर्णय के बाद यह निर्देश आया है। परिषद के निर्देश में यह सुनिश्चित किया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान एनसीटीई अधिनियम 1993 के तहत निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों का पालन करें। पार से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, जिसमें पार जमा करने की अंतिम तिथि, पार सबमिट करने के स्टेप्स और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा एवं सदस्य सचिव केसांग वाई शेरपा ने शिक्षा संस्थानों की बेहतरी के लिए समय समय पर बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना दिवस पर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा एवं केसांग वाई शेरपा ने क्लिक इंडिया से फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बातें बताई थी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया। एनसीटीई द्वारा विद्यालयों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि पीएआर अनिवार्य करने का निर्णय शिक्षा व्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसका प्रभाव विशेष रूप से विद्यालयों, शिक्षकों और स्कूली बच्चों पर देखा जा सकता है। पार अनिवार्य होने से विद्यालयों की कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी होगी, जिससे विद्यालय अपने शिक्षण गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर अधिक ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि पार के माध्यम से शिक्षकों की सालाना प्रगति का मूल्यांकन होगा, जिससे उनकी दक्षता और शिक्षा कौशल में सुधार होगा। इसका परिणाम बच्चों की बेहतर शिक्षा में दिखेगा, क्योंकि शिक्षक अधिक जिम्मेदारी और उत्साह के साथ पढ़ाएंगे। एक और खास बात कि पार की मदद से उन विद्यालयों की पहचान की जा सकेगी जो शिक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे संस्थानों को सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। बच्चों को बेहतर शिक्षण संसाधन और माहौल प्राप्त होगा। पार अनिवार्य करने से विद्यालयों में सुधार होगा, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शिक्षण माहौल मिलेगा। शिक्षकों की प्रगति और विद्यालयों की कार्यप्रणाली में भी सुधार से बच्चों के शैक्षिक परिणामों में भी सुधार होगा। दूसरी बात कि पार के जरिए विद्यालयों को अपनी कमजोरियों और चुनौतियों का पता चलेगा, जिन पर ध्यान देकर वे सुधारात्मक कदम उठा सकेंगे। इससे बच्चों की शिक्षा में निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इस तरह से पार को लेकर एनसीटीई ने जो फैसला किया है, उससे विद्यालयों और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और शिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार आएगी। पार के फैसले के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के वर्तमान चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के कार्यकाल में परिषद ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एनसीटीई ने एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्यों को लागू करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस नीति के तहत शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधार किए गए हैं, जैसे कि एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि आईटीईपी का प्रारंभ, जिसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को 4 साल के लिए एकीकृत कोर्स में बदलना है। दूसरा सुधार है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि पार को अनिवार्य करने को लेकर, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एनसीटीई ने नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स यानी कि एनपीएसटी विकसित किए हैं, जो शिक्षकों के लिए देश भर में समान मानदंड तय करते हैं। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता और पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एनसीटीई ने शिक्षक शिक्षा में नवाचार और शोध को प्रोत्साहित किया है। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। साथ ही शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए एनसीटीई ने प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और ढांचे को अपडेट भी किया है। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एनसीटीई ने संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ऑनलाइन मान्यता प्रणाली को भी बढ़ावा दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीटीई केंद्रीय और राज्य स्तर पर सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देती है और उनके संचालन की निगरानी करती है। यह संस्था शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को
मान्यता प्रदान करती है। साथ ही यह प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के नियमन और समन्वय को भी सुनिश्चित करती है। शिक्षक शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अनुसंधान और विकास कार्यों में प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समय समय पर सुझाव और सिफारिशें भी देता है। एनसीटी की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीटी का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञ, शैक्षिक प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जो शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में संबंधित होते हैं। एनसीटी के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।